व्यवस्था विवरण 33 मूसा का इजराइलियों को आशीर्वाद देना। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इजराइलियों को दिया वह यह है। उसने कहा, यहोवा सीने से आया और सेर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उसके लिए ज्वालामय विधि निकली। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वह याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष और इजराइल के गोत्री एक संग होकर एकत्रित हुए तब वह यशूरून में राजा ठहरा। रूबेन न मरे वरन जीवित रहे तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हों। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुमीम और उरीम तेरे भगत के पास हैं, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने उसकी बातें मानी और तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इजराइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों के कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सकें। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया रहेगा और वह उसके कंधे के बीच रहा करता है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वह गहरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगाए जाते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता है उसकी प्रसन्नता। इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहलौठा है, और उसके सींग बेनेले से हैं। उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्य को ढकेलेगा। वे एप्रेम के लाखों लाख और मनसे के हजारों हजार है। फिर जुबुलून के विषय में उसने कहा, हे जुबुलून, तू बाहर निकलते समय, हे इसाकार, तू अपने डेरे में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहां सर्वज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालों में छिपे हुए अनमोल पदार्थों से लाभ उठाएंगे। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य है वह जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो शिंगनी के समान रहता है और बाह को वरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वहाँ रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इजराइल के साथ होकर उसके नियम प्रतिपालन किया। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बाशान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर के पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाई में प्रिय और अपना पांव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसा तेरे दिन वैसा ही तेरी शक्ति हो। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर अपना प्रताप दिखाता है, आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। और इजराइल निडर बसा रहता है,
अन्न और नए दाख मधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इज़राइल, तू धन्य ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? वह तो तेरी सहायता करने के लिए ढाल और तेरे प्राप के लिए तलवार है और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। थैंक यू।